सारी उम्र धर्मेंद्र ने स्ट्रगल की जी और उसको पता है कि इस लाइन में बेनिफिट है, ये अच्छी लाइन है जी और वो अपने पैसों से फिल्म बना रहा है। जी अभी वो हिट होगा या फ्लॉप होगा ये तो पब्लिक बताएगी, जी क्योंकि हिट धर्मेंद्र नहीं कर सकता, बिल्कुल धर्मेंद्र फिल्म बना सकता है। बिल्कुल तो मैंने बोला आपकी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो धर्मेंद्र ने सनी को क्यों बनाया, जी। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपका बाप धर्मेंद्र जैसा क्यों नहीं है। ये फिल्म बात कर रहा हूँ मैं ब्रह्मास्त्र की। इसमें रणबीर कपूर साहब ने 11 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि उनको कुछ बीफ खाना पसंद है, तो वो 11 साल पहले था। तो उस पे दूसरी जो गेस्ट थे उन्होंने सवाल पूछा कि 11 साल पहले आपने क्यों नहीं इसको बहिष्कार किया या आपने क्यों नहीं उस समय बोला। उनका जवाब सुन के मैं तब रह गया कि जी 11 साल की बात नहीं है, हम तो मौके पे चौका मारते हैं। हाँ, आज इतना बड़ा काम ये हो गया है कि आज मीडिया बिक गया है। हालांकि जी जो मीडिया होता है, मीडिया तो देश की जान होता है, अगर जी वो जान ही आपने निकाल दी है तो क्या करेंगे, कोई क्या करेगा। मतलब जिनकी बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं नाम है, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, आज उनको सुनने को दिल नहीं करता और जी चैनल पे खड़े बोल रहे होते हैं आप जल्दी खत्म करो, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, जी और जी वहां जाके वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। जी जी। ये करेक्टनेस लोग हैं, ये देशभक्त नहीं है, देश के गद्दार हैं। और सर देखिए, किसी का निजी मामला है, उसने बोल दिया और 11 साल पहले बोला था, आप उस समय बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है गलत है, हमारी भी माता है, गौ माता है, हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आप उस चीज को 11 साल बाद मुद्दा क्यों उठा रहे हैं और आप नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं हम तो मौके पे चौका मारेंगे, हम तो इस चीज को तब इसको एक्सप्लॉइट करेंगे जब दूसरा बंदा पूरी तरह से वल्नरेबल हुआ कि हाँ 400 करोड़ की मूवी आई है, अब इसको पकड़ा जाए। जी तब मुकाबला होता था राज कपूर और देवानंद में कि किसकी फिल्म ज्यादा चलेगी। बिल्कुल। आज मुकाबला होता है ग्रुपिज्म में कि किसकी फिल्म को कैसे बाइकआउट करवाएं या कैसे फ्लॉप करवाएं। भी हम एक्टर्स बैठते हैं या प्रोड्यूसर्स बैठते हैं या राइटर्स बैठते हैं, तो वो ये बहुत बड़ी सोचते हैं कि मैंने इतनी स्टडी की, मैंने ये कल्चर पढ़ा, मैंने इस सिटी में गया, मैंने ये स्टडी किया, यहाँ से सीन उठाया। अरे आपने वो सारे सीन उठा लिए, नफरत वाले सीन कहाँ से उठाते हो। नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कनाडा एंड इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। आप ये प्रोग्राम देखते हैं हमारे अपने फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़, आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में और आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। ये जो लाइव है ये हमारे बहुत ही प्यारे एक हमारे आर्टिस्ट है पंकज बैरी जी, उनसे मैंने सीखी है और बहुत ही मज़ा आता है इस तरह से विश करने में, क्योंकि यही हमारी आशा है और यही हमारी दुआ है आप सबके लिए। आज का प्रोग्राम एक स्पेशल मुद्दे के ऊपर है जिसको लेकर पूरी दुनिया, रात मैं कहता हूँ इंडिया में स्पेशली, एक बहुत बड़ा ट्विटर या सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा जाल फैलाया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है बॉयकॉट, बहिष्कार करें आप बॉलीवुड का। तो इसी बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और आज हमारे गेस्ट हैं हमारे सबके प्यारे रतन औलख जी, जिसको पूरा बॉलीवुड जानता है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्तंभ हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पाजी बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी, आप सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार। और वो आप पंकज के स्टाइल में ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सालों से उसका ये स्टाइल है, जब भी मिलता है ऐसे ही होता है। जी 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 तो जी। हाँ जी। रतन पाजी, बहुत ही दुखदाई जड़ी मैं कह सकता हूँ घटनाएं इस समय हमारे सामने आ रही हैं कि सोशल मीडिया को इस तरह से यूज किया जा रहा है जो कि लोगों के दिलो दिमाग पर पता नहीं किस तरह का भ्रम, किस तरह का माया जाल लोगों के दिलो दिमाग पर डाला जा रहा है अगेंस्ट द बॉलीवुड। और ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी कुछ किया गया, लेकिन इस बार एक नया इंग्रेडिएंट जो जोड़ दिया गया वो है आपकी धर्म को लेकर, आपकी आस्था को लेकर, और डायरेक्ट बॉलीवुड को और उनकी फिल्म्स को निशाना बनाया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ फार इट इज ट्रू, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही, फिल्म को देखने से पहले ही लोग इस चीज को वायरल करना अपने
ट्विटर हैंडल्स पे या अपने इंस्टाग्राम्स पे या यूट्यूब पे, फेसबुक पे शुरू कर देते हैं। 2-3 सज्जन हैं जिनका मैं प्रोग्राम देखता हूँ उनको जानने के लिए यूट्यूब पे। उनको और कोई काम नहीं है, फिल्म अभी आई भी नहीं होती है और वो उसका पोस्टर लेके ब्लैक बोर्ड पे खड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। सॉरी, मैं आपको 2 मिनट और आपसे लूंगा, फिर मैं आपकी बातचीत सुनूंगा, आपके ख्याल सुनूंगा। अभी लेटेस्ट एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है थैंक गॉड। मैं थोड़ा सा आगे चला गया हूँ लेकिन इसका एक रेलेवेंस है। थैंक गॉड, उन भाई साहब ने उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा और उस पे लिखा गया कि ये थैंक एक इंग्लिश वर्ड है और गॉड एक इंग्लिश वर्ड है। इससे हमारी आस्था को बहुत दुख पहुंचा है कि आपने इस फिल्म का नाम इंग्लिश में रखा है जबकि इसका नाम हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। तो उनको इस टाइटल से ही प्रॉब्लम है, प्लस उसके अंदर जो एक करेक्टर है अजय देवगन साहब का, वो एक चित्रगुप्त के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है, उसका ट्रेलर अभी आया है। तो उसके अंदर कमियां निकाल रहे हैं कि चित्रगुप्त को इन्होंने सूट में दिखा दिया है, तो ये हमारी आस्था को और हमारे जो हमारा एक वे ऑफ लिविंग है उसको ये हर्ट कर रहे हैं। साहब, एक मूवी है, एक आप काल्पनिक वे से उसको दिखाया गया है, तो आपने फिल्म देखी भी नहीं है तो आपने अपना जजमेंट दे दिया है। मैं ये बहुत हैरान हूं कि पढ़े लिखे लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म भी एक बहुत बड़ा सवाल था जो कुछ साल पहले फिल्मों में आया कि जो स्टार किड्स हैं वो अपने बच्चों को ही फेवर करते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई नेपोटिज्म के ऊपर कि बाकी लोगों को चांस नहीं मिलता है यहाँ पर, और जो लोग हैं वो अपने बच्चों को ही करना चाहते हैं। तो हम पहले आपसे बात करेंगे नेपोटिज्म की, फिर हम आएंगे बहिष्कार के ऊपर, क्योंकि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। नेपोटिज्म एक ऐसा वर्ड है या ऐसी फील्ड है जो हर सब्जेक्ट में है। आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर हम बात करें अंबानी जी की, तो वो भी चाहेंगे उनका बेटा जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट ही बने। वो नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा कोई क्रिकेटर बन जाए, या अगर उसका मन है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो उस फील्ड में है तो राजनेता भी चाहेगा उसका बेटा एमपी एमएलए बन के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। जो एक स्पोर्ट्समैन होगा, तो अगर आप बात करें सचिन तेंदुलकर साहब की, तो वो अपने बेटे को क्रिकेट क्यों सिखा रहे हैं, उनको फुटबॉल क्यों नहीं सिखा रहे, या उनको बैडमिंटन क्यों नहीं सिखा रहे। लेकिन फिल्मों में ही ये एक चलन आ गया लोगों को किसी को दबाने का। सबसे पहले इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अमृत, हमने एक बार पहले भी नेपोटिज्म पे एक प्रोग्राम किया था और उसमें जी। मैंने कुछ चीजें ऐसे भूली थी। जी। बात ये होती है कि जब आप कहीं पहुंच नहीं सकते ना, जी। तो आपके पास सबसे छोटा सा विकल्प होता है कि आप उसके खिलाफ हो जाओ या उसका बाइकआउट कर दो। जी। नेपोटिज्म भी एक यही बात है। जी। मैं कुछ भी इसके ऊपर बोलने से पहले मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। जी। 100% रियल इंसिडेंट। जी। बड़े नोन एक्टर हैं आज 8-10 जो टेलीविजन पे और सब जगह पे थे। जी। और हम तभी स्ट्रगल के दिनों की बात कर रहा हूँ जब हम नए नए बॉम्बे गए थे और काम कर रहे थे फिल्मों में। जी। तो पृथ्वी थिएटर में हम बैठे हुए थे और ये सारे हम 7-8 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ था। जी। और सनी देओल की फिल्म शुरू हुई थी बेताब, जी। पहली फिल्म। जी। तो सब एक ही बात बोल रहे थे कि अरे बाप है, उसको अपना एक्टर बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतने टैलेंटेड बैठे हैं, हम एनएसडी से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं, जी। तो किसी एक्टर को तो चांस देंगे नहीं, अपने बेटे को चांस देंगे। जी। तो मैं सुनता रहा आराम से, क्योंकि मैं कभी बताया नहीं अपने आप बारे में कि मैं जानता हूँ किसी को या नहीं। जी। तो मैं उसको बोला, मैंने बोला एक सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास 50 एकड़ जमीन है जी। तो वो आपको थोड़ा देगा, मेरा बाप मुझे ही देगा। जी, बिल्कुल। अगर आपके पास दुकान है और उसको पता है कि ये दुकान चलती है, जी। तो अगर 2 बेटे हैं तो वो दूसरे को भी एक और दुकान खोल के देगा। वो जी। थोड़ा बोलेगा कि मैं पड़ोसी को दे देता हूँ कि उसके पास दुकान नहीं है। जी, बिल्कुल। तो सारी उम्र धर्मेंद्र ने स्ट्रगल की जी। और उसको पता है कि इस लाइन में बेनिफिट है, ये अच्छी लाइन है, जी। और वो अपने पैसों से फिल्म बना रहा है। जी। अभी वो हिट होगा या फ्लॉप होगा ये तो पब्लिक बताएगी, जी। क्योंकि हिट धर्मेंद्र नहीं कर सकता, बिल्कुल। धर्मेंद्र फिल्म बना सकता है। बिल्कुल। तो मैंने बोला आपकी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो धर्मेंद्र ने सनी को क्यों बनाया, जी। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपका बाप धर्मेंद्र जैसा क्यों नहीं है। सही। तो उसमें तो बड़े सही। नाराज हुए, लेकिन अब बड़े हो गए, हम उनसे बात करते हैं, बोलते हाँ यार तू बात तो सच्ची बोलता था। मैं कहा आपके बच्चे एक्टर हैं, आप
10 साल से ट्राई कर रहे हो, कोई बन गया है, कोई नहीं बना, और एक दो बहुत बड़े भी बने हैं। जी, तो ये तो सिंपल सी बात है ना कि अगर आप किसी बिजनेस को समझते हो जी, और जो बिजनेस आपका है, जी, तो वहां तो नेचुरली आप चाहोगे कि अगर अच्छा है तो हमारे बच्चे जाएं, जी, और अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं है तो आप बच्चे को पहले ही बोलते हो कि भाई मैंने बड़े धक्के खा लिए, तू कुछ और काम कर ले। जी, बिल्कुल। नेपोटिज्म जो है, ये वर्ड मुझे नहीं इसकी समझ पड़ी कि ये क्यों पैदा हुआ। बिकॉज राजा का बेटा अपने आप राजा बन जाता है, जी, लेकिन कोई भी काम करने वाला तो तभी कामयाब होगा जब उसका बेटा अपना अच्छा होशियार होगा, उस काम को समझेगा। जी, नहीं तो वो तो हिट बिजनेस को भी फ्लॉप कर देगा। जी, सो नेपोटिज्म पे मैं कभी ऐसे कभी बोला नहीं। हाँ, अगर आप किसी को निकाल के किसी दूसरी के बेटे को बोल दो कि इसको निकाल दो, मेरे बेटे को लो, तो मैं नेपोटिज्म की बात कर सकता हूँ। जी। लेकिन अगर मैं अपने बेटे को प्रमोट कर रहा हूँ तो वो तो मेरा हक है, क्यों नहीं करूंगा मैं? और अरुण जी, इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा था उस समय की फ़िल्म आई थी सड़क 2, जो संजय दत्त जी की फ़िल्म थी। और हाँ, उस समय नेपोटिज़्म का जो एक वर्ड था, और पूरे सोशल मीडिया पर और पूरे टीवीज़ जो कि बिके हुए चैनल्स हैं, उसके ऊपर पूरा दबाव से पूरी जोशो-खरोश से उसको उन्होंने बैन किया और बॉयकॉट किया, और वो फ़िल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। जबकि महेश भट्ट साहब की फ़िल्म थी, और एक सेकंड पार्ट था जो सुपर डुपर हिट थी सड़क, उसका, उसके बावजूद लोगों ने उसको नकार दिया जस्ट ऑन दिस वर्ड नेपोटिज्म। अब हम लोग आते हैं जो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है, और अभी एक दो न्यूज चैनल का मैं देख रहा था, एबीपी न्यूज है और न्यूज इंडिया है, काफी सारे चैनल्स कर रहे हैं। तो एक चैनल पे मैं देख रहा था, तो उस चैनल के अंदर जो कंपेयर थे, जो और बैठे हुए होस्ट थे, एक तो वो 100% कन्विंस थे कि जो बहिष्कार है वो राइट है, तो बाकी जो लोग भी बोल रहे थे उसका कोई उनसे लेना देना था ही नहीं, क्योंकि वो घूम फिरा कर वही बात आ जाती थी कि धर्म, ये हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जबकि जो गेस्ट बोल रहे हैं कि उस फिल्म के अंदर धर्म से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, कहीं भी किसी की आस्था को या किसी भी इंसान को या किसी भी भगवान के नाम को हर्ट नहीं किया गया है। आप फिल्म तो देखिए, वहां पर एक सज्जन बैठे हुए थे जो कि किसी एक सेना को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म बात कर रहा हूं मैं ब्रह्मास्त्र की, इसमें रणबीर कपूर साहब ने 11 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि उनको कुछ बीफ खाना पसंद है, तो वो 11 साल पहले था। तो उस पे दूसरे जो गेस्ट थे उन्होंने सवाल पूछा कि 11 साल पहले आपने क्यों नहीं इसको बहिष्कार किया, या आपने क्यों नहीं उस समय बोला। उनका जवाब सुन के मैं तब रह गया कि जी, 11 साल की बात नहीं है, हम तो मौके पे चौका मारते हैं, हमें तो एक अच्छा टाइम चाहिए उस इंसान को रग को पकड़ने का, तब हम उसको नीचे लेके आएंगे। ये कहाँ का, मतलब कि ये मुझे कोई सभ्य बात लगी नहीं कि आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए एक सेना के, और आप बोल रहे हैं कि हम तो मौके पे चौका मारेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जर्नलिज्म और जो टेलीविजन की जो रीच है ये बहुत बड़ी है, जी, और एक ऑनेस्ट प्रोफेशन होता था। जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि था ही, अब नहीं है। जी, अब मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में 135 करोड़ के करीब लोग हैं, जी, और 7-8 जो बड़े टेलीविजन हैं जहां ये रोज बहस होती है इस टाइप की, जी, वहां पर गिनती कर लो, आप 3 डजन नहीं कर सकते उन लोगों को जिनको हिंदुस्तान के हर सब्जेक्ट का पता है। बिल्कुल। वो धर्म पे बोलते हैं, वो फौज पे बोलते हैं, वो हर चीज पे बोलते हैं, और उनका एक ही मकसद है कि हर तरह से हमने लोगों को डोमिनेट करना है, जी, हमने लोगों को जिसे कहते हैं ना कि तंग करना है ताकि वो हमारी बात सुने। जी, और चैनल से भी ये पूछना चाहता हूं कि आप उसमें से वो 10 इंटेलेक्चुअल को क्यों नहीं बिठा सकते? वही 15 लोगों को क्यों बिठाते हैं जिनको जब कभी मंत्र की भी बात करो तो आधों को आते नहीं होते, जब सर किसी उन्होंने, धर्म की बात करो तो उनको पता नहीं होता, जब देश की बात करो तो उनके उसके संविधान का पता नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं जी हम तो करेंगे, जैसे आपने अभी कहा। तो हम तो करेंगे के लिए जो चैनल है उसके तो मैं अभी मतलब के उसके ऊपर तो मैं कभी ना ऑब्जेक्ट भी नहीं करता हूं, बिकॉज हमें पता है कि अभी उनका काम ही ये रह गया है। जी, लेकिन अब वो चीज इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में भी डाल दी है जी, 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 कि जी, लाखों करोड़ों मैसेज सुबह जब आप उठते हो जी, तो उस पे आते हैं। आप समझो व्हाट्सएप खोलने से डर लगता है कि कल जो आपका दोस्त था आज वो बदल तो नहीं गया। बदल तो नहीं गया, बिल्कुल,
बिल्कुल, मतलब तो नहीं बिल्कुल। था। तो एक सिंपल सी बात है कि जब क्या होता है कि जब आप तर्क वितर्क के साथ किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसका सबसे आसान इलाज है कि इसका बाइकआउट कर दो। जी, सो जब आप किसी से बहस नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में और समाज में तो तरक्की तभी होती है जब आपके अंदर बहस करने का मादा हो, बिल्कुल, आप किसी बिल्कुल, चीज को डिस्कस कर सको, बिल्कुल, पर आप तो डिस्कस करने नहीं चाहते। बिल्कुल। हम इस बात के हिंदुस्तान में पहले जिसे कहते हैं शिकार हैं। जी, जी, शायद जी, आपको याद नहीं होगा, हमने इमरजेंसी से पहले 1974 में एक पिक्चर बनाई थी, राज करेगा खालसा। जी, तब मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, जी, तो इसलिए उन्होंने 6 साल वो फिल्म हमारी बंद रही। कभी सरकार की तरफ से, कभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होकर बोल देती थी। जी, तो जो सबसे बड़ा आदमी था उसको हम जाके मिले, जी, जिसके ऑब्जेक्शन पे लोग अपने डिप्टी कमिश्नर या दूसरों ने लगने नहीं दी फिल्म। जी, तो हमने बोला कि बाबा जी आप एक बार आके फिल्म तो देख लो। जी। तो बोला जी फिल्म देखना तो हमें मना है। जी, जब जी। आपको फिल्म देखना मना वही है, मना है। देखी नहीं है, तो आपको कैसे पता कि हमने क्या बनाया है? जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो चीज़ है ये आज भी वही चल रही है कि आप जब देखते हो, और मैं सच्ची बात है कि इसमें से बहुत से लोग हैं जो कहीं न कहीं से पैसे लेके या कुछ लेके चुप कर जाते हैं, या कुछ लोगों का एजेंडा है। और रतन भाजी, हुँ, यहाँ पर मैं एक और आपको एक एग्ज़ाम्पल आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये अभी कल हुँ, मेरे को ये मैसेज आया, 2 मूवी आ रही हैं, शाहरुख खान की पठान, हुँ, सलमान खान की टाइगर 3। हुँ। आज 10,000 लोग बॉयकॉट लिखें, हम समझे कि सनातनी एक हो रहे हैं। अब देखो ये किसी सनातनी का लिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का है। अभी 130 करोड़ लोगों में ये थोड़ा जानते हैं। वो अच्छा, जो धर्म को मानते हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं है ऐसी चीज़ों का जैसे बायकॉट करने का। अच्छा ये दूसरा तो वो देखिए, लोग चाहते हैं। दूसरा सुने, लक्ष्मी बॉम्ब, हमारी माता को बॉम्ब बताया गया है। इस फिल्म का बायकॉट करें। लक्ष्मी की नाम की लड़कियों का आप खुलेआम बलात्कार कर सकते हैं। आप उनको मार पीट सकते हैं, उनको दहेज के नाम पे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती को आप जला सकते हैं, आप उनको मार पीट करके बराबर कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर नाम लिख दिया गया है तो प्रॉब्लम है। अब ये बात है ना कि जब आपका ज़िंदगी में सोचने का नज़रिया नेगेटिव हो जाता है, तो आप हर चीज़ में वो नेगेटिविटी ढूँढ लेते हैं। अभी ये भी हो सकता है कि भगवान को ईश्वर कहते हैं तो दूसरा कोई नाम नहीं देना। अभी वो तो सर्वव्यापी है, वो तो सब एक तरफ तो हम बोलते हैं कि भगवान एक है, और दूसरी तरफ हम हर दूसरे आदमी के भगवान की निंदा करते हैं। तो आप किसको मानते हो? एक को मानते हो या अनेक को मानते हो? पहले तो वो डिसाइड करो। और उसके बाद में, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि भगवान के कपड़ों के ऊपर है। भाई हम भगवान की पूजा करते हैं, हमने भगवान को देखा नहीं है। कोई जानता नहीं है कि वो क्या पहनते हैं या क्या नहीं पहनते थे। सो जब हम एक मूर्तिकार भगवान की मूर्ति बनाता है, तो वो अपनी थॉट के हिसाब से बनाता है। वो शिव को भी एक रूप देता है, और उसी महादेव के कई रूपों में उसको बनाता है। जी, इसी तरह वो माँ का भी रूप देता है, और वो काली का भी रूप देता है। जी, वो भी माँ ही है ना। जी, अब आप बोलेंगे कि काली को ये रूप क्यों दिया और माँ को ये, माँ तो माँ है, वो हर रूप में ही माँ है। जी, तो जी, अगर आप इस बात को समझते हो तो आप ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। जी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई ना कि अभी हमारा काम जो है ना, वो धर्म रहा नहीं है। जी, हमारा काम हो गया है कि पॉलिटिक्स को धर्म के नाम पे कैसे आगे लेके जाना है। जी, जी, और ये ऑलमोस्ट वो सारी पार्टियां कर रही हैं जो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी है। बिल्कुल। जो धर्म के नाम पे अपनी पार्टियां चलाती हैं, वो सारी पार्टियां यही काम करती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो। जी, हाँ, आज इतना बड़ा काम ये हो गया है कि आज मीडिया बिक गया है। हालांकि जी, जो मीडिया होता है, मीडिया तो देश की जान होता है। अगर जी, वो जान ही आपने निकाल दी है तो क्या करेंगे, कोई क्या करेगा? मतलब जिनकी बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं नाम है, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, आज उनको सुनने को दिल नहीं करता। टीवी उनका ऑन करने को दिल नहीं करता, बिकॉज आपको पता होता है कि इस पे क्या आएगा, इनका क्या है सारा, कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से क्या न्यूज आ रहा है। और एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक बेचारी इनोसेंट है। कुछ लोग तो चुप रहते हैं डर के मारे, और कुछ लोग बोलते हैं जो, तो वो फिर अपने धर्म के नाम से गुस्से में बोलते हैं।
लेकिन तर्क के लिए कोई नहीं करता। नहीं तो ये आदमी को सोचो कि एक ही दिन 7 चैनल पे एक ही टाइप का प्रोग्राम कैसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल चैनल जो बिल्कुल। है वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है, उसका एक प्रोग्राम होता है, अगले वीक के पूरे प्रोग्राम होंगे, और वो जो डेली न्यूज होता है या कोई खास चीज होती है उसको छोड़ के कभी आपका सेम नहीं होना चाहिए। जी लेकिन आपकी जो वर्डिंग सेम होती है, आपके तो लोग भी वही चैनल पे आ रहे होते हैं और जी चैनल पे खड़े बोल रहे होते हैं आप जल्दी खत्म करो मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, जी और जी वहां जाके वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। जी जी। ये करेक्टनेस लोग हैं, ये देशभक्त नहीं है, देश के गद्दार हैं। रतन भाजी, हम्म। मैं कहीं और इसको काफ़ी स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पर एक सज्जन ने कहा कि कोविड की वजह से अभी एक बहुत बड़ा सेगमेंट निकल के आया, जो है ओटीटी। अब हम्म। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शंस को बेचते हैं, आप लोगों हम्म। से पैसा इकट्ठा करते हैं और उनको आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो मुहैया कराते हैं मूवीज़ के थ्रू, और डिफरेंट ड्रामास हैं या कुछ क्रिकेट का हॉटस्टार पे आता है, तो लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ईयरली, 6 मंथली, मंथली, तभी आप वो प्रोग्राम देख पाते हैं। तो किसी ने बोला कि ये जो नया सिस्टम शुरू हुआ है बहिष्कार का, ये कैन ऑल्सो बी a part of those platforms funding these people, और ये लोग व्यूज खरीदते हैं, क्योंकि व्यूज बिकते हैं आजकल आराम से, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे जितने मर्जी फेक न्यूज ले लीजिए, तो ये लोग खरीद के अपने उस एक चैनल को, जिसको कोई भी नहीं सुन रहा है लेकिन फेक दिखाया जाता है, तो दे आर फंडेड फ्रॉम ओटीटी ऑल्सो। क्या ये बात सच हो सकती है? देखिए, अगर जो इस हिसाब से चलता है, अगर आप बिजनेस के हिसाब से देखो तो मे बी, मैं इसके जी लिए कह नहीं सकता हूं, क्योंकि जी मैं, देखो, मैं खुद देखा है ये कोविड के टाइम पे थिएटर्स बंद हो गए, हर जी एक चीज बंद हो जी गई, ठीक है। जी हमने खुद थिएटर जाना बंद कर दिया। जी मैंने ऑलमोस्ट कभी एक कोई फिल्म मिस नहीं की, जी और एटलीस्ट एवरी सेकंड फिल्म तो फैमिली भी पूरी देख लेती थी। जी बिल्कुल। लेकिन फिर पहला एक आध महीने के बाद हमको आदत पड़ गई टीवी पे बैठने की, जी फिल्में टीवी पे आने लग गई, जी और अब तो सब ठीक है ना। जी लेकिन अब एक हैबिट भी हो गई है, क्योंकि टेलीविजन और ये फोन है ना, ये बहुत बड़ी एक हैबिट है। जी वो आदमी फोन पे देखना शुरू कर देते, वो सारा दिन उनके ये हाथ हाथ ऐसे ही चलते रहते हैं। जी तो ओटीटी का ये होगा कि आप जब घर वालों को बोले ना चलो पिक्चर देखने चलते हैं, बोलते 15 दिन के बाद तो आ ही जानी है ना, जी देख लेंगे। तो बिल्कुल। ये भी आदत जो पड़ी है, जी इसका भी बहुत बड़ा हाथ है कि इसमें करने के लिए। बाकी ये बात सच्ची है, मैंने कभी इस पे सोचा नहीं, जी पर ये हो सकता है, बिकॉज ओटीटी को डेफिनेटली इससे बड़ा बिजनेस मिलता है। जी लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ कि ओटीटी जो पहले पैसे देता था या कुछ करता था, जी वो उतना तो आप प्रोड्यूसर को दे नहीं रहा। जी सो ये हो नहीं सकता कि ये पूरा, जैसे कहते हैं ना कि पूरा सच हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि नहीं रतन काफी। जी, रतन भाजी, वहां पर उन्होंने क्या बात बोली कि आप अपनी जो फिल्म है, ठीक है ना, आप बनाते हैं बड़े पर्दे पे, आप उसको देंगे एक एक्स प्राइस पे, ठीक है, लेकिन अगर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाए कि बॉयकॉट कर दो, तो प्रोड्यूसर को या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको डेफिनेटली अपनी फिल्म के पैसे निकालने के लिए एक सस्ते दाम पे या कुछ करने के लिए ओटीटी को बेचना पड़ेगा कि भैया लो, हमारा एटलीस्ट कुछ तो पैसा रिकवर हो। हाँ, ये तो है, ये तो है, ये ठीक है। है ना? तो हाँ। आपको जो रेवेन्यू एक फिल्म एक थिएटर से मिलता है वो शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये फ्लॉप का, और जो 400-300 करोड़ की फिल्में बनती हैं, एटलीस्ट उसका 50%, 60%, 70% कुछ तो मिलेगा। वहां पर तो हम बात करते हैं कि आपने ये प्रोपेगेंडा फैला दिया कि जी धर्म के नाम पे ये फिल्म बकवास है, आप मत देखिए, फिल्म आई भी नहीं है अभी, इसलिए आप इसको फ्लॉप कर दीजिए शुरू से ही, और जब ये नहीं चलेगी तो ये हमारे पास आएंगे रोते हुए कि भैया आप जो हमारी 100 रुपए की फिल्म है 25 ही दे दीजिए, 30 ही दे दीजिए, तो हमारे पास कोई सब्सक्राइबर है ही है, तो हम उनको बेच देके दिखा देंगे। मैंने ये तो करना पड़ेगा आपको डेफिनेटली, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जी तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात पक्की है कि अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हैं और कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। जी सो मुझे नहीं लगता कि वो सबका ऐसा कंपटीशन हो सकता है कि सारे यही बात के लिए सोचे, जी बिकॉज ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। जी 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 तो जी ये सारा जो सारी बात है ना, ये जी सारी स्टेटमेंट तो 100% सच नहीं हो सकती, सच नहीं हो सकती, लेकिन बिल्कुल। डेफिनेटली जो है ये एक हद तक हो सकता है, क्योंकि जी आज जो है
मोस्टली मीडिया जो है सारा ही कंट्रोल उन्हीं लोगों के पास है जो ये सारी झूठ फैलाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल थिएटर सही। भी उनके पास है, चैनल भी उनके पास है, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी उनके पास है। सो उनको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ये सब करने के, वो बड़ा बिल्कुल आसान है। और जो उनके स्पीकर्स हैं वो उन्होंने हिंदुस्तान में 100-150 रखा हुआ है टोटल। वो 25-50 जो नेशनल टीवी पे बैठे रहते हैं, बाकी वो स्टेट के 2-4 बैठे होते हैं। बाकी तो सारा हिंदुस्तान मूर्ख है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। यही 150 आदमी सब कुछ जानता है, ये इनकी बात है। रतन पाजी, सबसे बड़ा मेरे मन में जो सवाल है वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। और आपने बहुत फिल्में बनाई हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से, हिंदी से, बॉलीवुड से काफ़ी टाइम, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। सेंसर बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो फिल्म रिलीज होने से पहले उसको पास करता है। सेंसर बोर्ड के अंदर पढ़े लिखे, नामी और वो लोग जुड़े होते हैं जो कि इस फिल्म इंडस्ट्री को समझते हैं, और उसके बाद उस फिल्म को पास किया जाता है। उन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या वो इस चीज को नहीं देखते कि कहाँ पे फिल्म के अंदर धार्मिक आस्थाओं को हर्ट किया जा रहा है, या धार्मिक जो किसी के भगवान को, किसी भी धर्म के भगवान को आप हर्ट कर रहे हैं या उसको आप गलत बता रहे हैं? क्या सेंसर बोर्ड का इंडस्ट्री में क्या रुतबा है? मतलब क्या वो क्या रह गया है? क्योंकि आपकी फिल्म रिलीज हो गई और रिलीज होने के बाद लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या ये चीज सेंसर बोर्ड पहले नहीं रोक सकता? देखिए, सेंसर के साथ हमारा बहुत वास्ता पड़ा है जी। 50 साल से, 45 साल से हम सेंसर बोर्ड में जा रहे हैं, फिल्में उनको दिखाते हैं। जी। पहले क्या होता था कि सेंसर बोर्ड के जो मेंबर्स बनते थे जी। उसमें से मोस्टली इंटेलिजेंट फिल्मी लोग होते थे। जी। यहाँ कोई सोशल वर्कर बड़ा होता था और एक आध नॉमिनेट लोग होते थे, जी। और एक आदमी हमेशा सेंसर बोर्ड का होता था। ऑफिसर जो होता था वो सेंसर बोर्ड का ही होता था, और अल्टीमेटली मोस्टली चलती उसी की थी। जी। लेकिन फिर एक दौर आया कि इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि जब भी मेंबर पार्लियामेंट्स को, दूसरों को सब हक मिल गया, तो फिर हम वैसे हमारे जैसे चमचे भी होते हैं लोगों के, तो वो उन लोगों को वो नौकरी देने लग गए। इसको आप नौकरी समझ लो कि वहां मिलता ज्यादा नहीं है, लेकिन रुबाब बहुत है। जी। आपको प्रोड्यूसर पार्टीज पे बुलाते हैं, आपको लोग मिलते हैं, आपको सारा करते हैं। जी। तो इसमें वो लोग आ गए जिनको फिल्म की नॉलेज नहीं थी, जी। जिनको हिस्ट्री की नॉलेज नहीं थी, जी। लेकिन जिनको, जैसे कहते जो आज व्हाट्सएप कल्चर है ना, तब वो जैसे कहते हैं ना वो स्टोरी कल्चर होता था जी। कि हमने ये सुना है। जी। वो सुना है कभी हिस्ट्री नहीं होती। जी। आपने उसको पढ़ा है, आपने उसके बारे में समझा है, तब तो उसको माना जाए। जी। तो वो जो व्हाट्सएप कल्चर था वो इस टाइप का था, जी। जिसे कहते हैं हाफ एजुकेटेड लोग और सिफारशी लोग आने शुरू हो गए। जी। और वो दौर आज भी चल रहा है। जी। आज तो सेंसर के चेयरमैन तक पॉलिटिकल पोस्टें हो गई। जी। बाकी तो मैं कहना नहीं चाहता, उससे बड़ा क्या हो सकता है। जी। तो जो चीज क्रिएटिव लोगों के हाथ में होनी चाहिए थी, जी। वो उन लोगों के हाथ में चली गई जो इस पे बिना बात के कंट्रोल करना चाहते हैं। बिकॉज हम हैं इसलिए हम हैं, जी। हमने कह दिया तो कह दिया। मैं आपको एक इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैंने एक फिल्म बनाई थी, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना। जी। और उसमें जो आर्मी का यूनिफॉर्म था, जब भी वो अमृतसर में अटैक हुआ था, उसके जी। ऊपर जब आर्मी आती है, जी। तो उसमें ब्राउन कलर की उसकी कैप थी, जी। मैरून कलर की कैप थी, जी। जो वो रेजिमेंट का कलर था। जी। और उसमें एक आर्मी वाला भी बैठा हुआ था। जी। उसको इस बात पे गुस्सा था कि आर्मी वाले को एसएसपी क्यों बोल रहा है कि ये अटैक नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो वो सीन नहीं काट सकता था, तो जी। उसने ऑब्जेक्शन किया कि इसकी यूनिफॉर्म रॉन्ग है, जी। ये कलर नहीं होता। जी। तो मैंने उनको बोला जी ये तो कलर है, जी। यूनिफॉर्म का कलर है, हमने तो जी। वहीं से लिया है। जी। लेकिन वो बोला तो ठीक है, फिर आप ना रिवाइजिंग कमेटी पे चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, मेरा तो ऑब्जेक्शन है कि ये वाला सीन निकाल दो। अच्छा। तो हमारी फिल्म रिलीज पे थी, हमारे बड़ी क्लीन फिल्म थी, हमें 100% श्योर था कि इसमें कुछ काटने वाला है ही नहीं। जी। तो मैंने बोला, मैं डायरेक्टर था, फिल्म का राइटर था, मैंने बोला जी आप फोटोज देख लो, आप जो कुछ भी देख लो। तब ऐसा इतना इजी नहीं था कि मैं उसको 1 मिनट में फोन खोल के देखता, क्योंकि पेजर वाला पीरियड था। जी। लेकिन वो आदमी नहीं माना, और अल्टीमेटली मुझे वो एक छोटा सा क्लिप काटना पड़ा उसका।
जी, लेकिन वो मेरे लिए क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट था, इम्पोर्टेंट था, बिल्कुल। क्योंकि ये सच है कि जो वहां अमृतसर का उस टाइम पे एसएसपी था, उसने ऑब्जेक्ट किया था। जी, जी, तो उसके बाद में अजय देवगन की फिल्म आई, जिसमें वो आर्मी वाला था, और जो सैकड़े आर्मी वाले दिखाए उन सबकी वही कैप थी, और वो मुझे आदमी वो पार्टी में मिल गया। मैंने बोला सर आपको मुझे याद तो होगा नहीं, क्योंकि पंजाबी प्रोड्यूसर हैं, एक फिल्म आई आपको मिला। मैं लेकिन एक काम करना, वो फिल्म लगी है अजय देवगन की, आप जाकर के देखना जरूर। वो सारे के सारे लोगों ने गलत यूनिफॉर्म पहनी हुई है। बोला कुछ नहीं, वो चुपचाप ऐसे सर झुका के, उसको पता था। कि गलत किया। तो ये जो आज टीवी पे हो रहा है ना, जी, ये धीरे धीरे सेंसर बोर्ड में भी हुआ। जी, नहीं तो एक जब शुरू में सेंसर ने एक दो फिल्में सेंसर होने के बाद में ऑब्जेक्ट किया था, जी, तो आपको याद होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको केस करना तो सेंसर पे करो, प्रोड्यूसर पे मत करो। जी, बिकॉज प्रोड्यूसर के पास सेंसर एक अथॉरिटी है, जी, वो अपनी फिल्म सेंसर बोर्ड को दे देता है और सेंसर बोर्ड उसको पास कर देता है। जी, तो उसके बाद में आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी गलती नहीं है, अगर पास किया तो उनकी गलती है। जी, पर वो जजमेंट आज भी पड़ी होगी कहीं ना कहीं किसी फाइलों में, जी, लेकिन जी, आज कोई सुनता ही नहीं है। आज कोई जी, भी आदमी उसको खड़ा होकर के ऑब्जेक्ट कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज ऑब्जेक्शन करते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कहीं पर ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई नॉलेज है उस सब्जेक्ट की। आज तो यह है कि कोई भी आदमी किसी भी बात के लिए ऑब्जेक्ट कर सकता है, और लोग उसको, जिसे कहते हैं ना कि टक 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 करके तो आगे फास्ट फॉरवर्ड शुरू हो जाता है, और वो जो अपना पूरे का पूरा एक गैंग है वो शुरू हो जाता है काम। रतन पाजी, मैं फिर से बात लेके आता हूँ। आपकी जो हम्म, मूवी अब चल रही है ब्रह्मास्त्र, किसी भी हम्म, प्रोग्राम में कोई भी जो होस्ट है, उसको हम्म। ये मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मास्त्र है क्या। वो सिर्फ इस मूवी को लेके बैठे हुए हैं कि मूवी जो गई भाड़ में। रणबीर कपूर ने ये स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट की वजह 11 साल पहले, इसलिए ये मूवी ना देखी जाए। उनको ब्रह्मास्त्र से कोई लेना देना नहीं है उसके अंदर, जबकि बाकी होस्टों ने बताया कि फिल्म के अंदर कहीं भी किसी भी रूप में किसी देवी देवता का अपमान नहीं किया गया है। उसी स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को मंदिर में भी जाने नहीं दिया दर्शन करने के लिए, कि ये अंदर नहीं जाएंगे। मतलब कि मंदिरों में भी कंट्रोल है। अब मैं तो अब देखिए एक एक मिनट, मेरा सवाल आपसे अभी अभी पूरा नहीं हुआ स्टेटमेंट। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि 11 साल पहले एक स्टेटमेंट दी गई, आप उस समय बात करिए कि भाई साहब आपने गलत किया है, आप माफी मांगिए, ये हमारी आस्था के खिलाफ है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और एग्री, क्योंकि वो लोग एक ऐसी, ये बात अगर कोई आम आदमी बोल देता ना, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको कोई जानता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं उसको, क्योंकि एक नॉन इंसान ने, जिसका पर्दे पे फिल्में आती हैं, जो एक नॉन आर्टिस्ट है पूरी दुनिया में, आपने उसकी एक बात पकड़ ली जो 11 साल पहले कही गई थी, और आज आपने उसका इतना बड़ा बवाल कर दिया। ये बात खटकती है कि 11 साल बाद क्यों, उस टाइम क्यों नहीं। और सर देखिए, किसी का निजी मामला है, उसने बोल दिया, और 11 साल पहले बोला था, आप उस समय बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है गलत है, हमारी भी माता है, गौ माता है, हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, लेकिन आप उस चीज को 11 साल बाद मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? और आप नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं हम तो मौके पे चौका मारेंगे, हम तो इस चीज को तब इसको एक्सप्लॉइट करेंगे जब दूसरा बंदा बुरी तरह से वनरेबल हुआ कि हाँ 400 करोड़ की मूवी आई है, अब इसको पकड़ा जाए। अब इस स्टेटमेंट को पकड़ के हम इसको बुरी तरह से इस फिल्म को बहिष्कार करेंगे। रतन सर, आप फिल्में बनाते हैं, और ये बात उस डिबेट में भी उठी थी, और बहुत सरलता से बहुत लोगों ने इसको बोला कि आप एक फिल्म को ये मत देखिए कि उसके अंदर प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर्स है। इस फिल्म के अंदर वो बहुत लोग हैं जिनका चूल्हा चौका इस फिल्म से चलता है। आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करती है टैक्सेस के अंदर। आप अगर आप देखें, मेरे ख्याल से इतना टैक्स तो कोई अंबानी साहब या अडनानी साहब भी नहीं देते होंगे जो कि एक फिल्म एक्टर दे रहा होगा। लेकिन वो लोग इनकम टैक्स भरते हैं किस बदौलत? क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री चलती है। फिल्म, ये जो हमारी सड़कें बनती हैं और ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ये हमारी इकोनॉमी की जो हम लोग टैक्स भरते हैं उसकी वजह से ही बनाए जाते हैं। तो अगर हम उसी को ही डेंट डालना शुरू कर देंगे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की कोई भी इंडस्ट्री, शायद दुनिया की भी कोई भी इंडस्ट्री जहां है,
वहां पर उस इंडस्ट्री जो टैक्स देती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उसका योगदान होता है, उसका एक हिस्सा उसको इंसेंटिव के तौर पे किसी ना किसी ढंग से दिया जाता है। जी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री वो है जो सिर्फ टैक्स देती है, जी इसको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलता, नहीं मिलता। किसी भी ढंग से नहीं मिलता। जी तो वो इंडस्ट्री जो 100 रुपया की टिकट के ऊपर आपको 110 रुपया टैक्स देती है, यहां जहां जहां कम कर दिया वो 100 के ऊपर 50 रुपया देती है। आप अरबों खरबों रुपए कमाने के बाद में अब ये कहते हो कि उस इंडस्ट्री का योगदान नहीं है, अगर वही है जो आपकी हर चीज को लोगों तक पहुंचाती है, तो फिर आपको क्या कहा जाए? आपको तो एक मूर्खों का टोला कहा जाएगा, लेकिन वो मूर्ख है नहीं। ये एक बात बताऊं कि वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको अब समझ आ गई है कि लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, आसान है, बहुत बढ़िया, कितना बहुत आसान बढ़िया, है। बिल्कुल अब बिल्कुल। आप सबसे बड़ी बात सोचिए कि मैं किसान आदमी हूं, जी आप मेरे गांव में जाइए ना, मैं आपको बताऊंगा कि कितने हमने गायें भैंसें रखी हैं जो सारी उम्र हमारे साथ रहती हैं, जी लेकिन वो गांव के ऊपर लेक्चर वो आदमी देता है जो गौशाला के नाम पे गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके खाता है। जी बिल्कुल। सो एक जी जो है, माता को घर में रखना भी जरूरी है, वृद्ध आश्रम में नहीं भेजना होता उसको। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जब वृद्ध आश्रम में, मैं तो इतनी बात अपने घर के गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमने तो कभी किसी गांव को सड़क के ऊपर नहीं छोड़ा, हमने तो किसी भी जानवर को कभी सड़क के ऊपर नहीं छोड़ा, जी तो फिर वो सड़क पे कहां से आती हैं? जी हैं जो 10-10 हजार चीजों का अभी आपने देखा था, गौशाला के क्या हालात थे बाढ़ में या कुछ चीज में, जी वो सारा काम गौशालाओं में क्यों हुआ? वो हमारे घरों में क्यों नहीं हुआ? हमारे गांव में क्यों नहीं हुआ? जी हमने भी तो वही रखे हैं, आपसे लाखों गुना ज्यादा होंगे। अगर आपके पास 50,000, 60,000, 10 लाख आपने रखे होंगे सारे हिंदुस्तान में, तो उससे कई सैकड़े गुना ज्यादा जो है वो किसानों के घर में है वो चीजें। जी तो जो जब भी एक आदमी, इनोसेंट आदमी मंदिर मस्जिद कहीं भी जाता है ना, तो वो माथा टेकने जाता है। जी लेकिन एक बिजनेसमैन कहता है कि ये लो 500 रुपया, भगवान मेरा बिजनेस हिट कर देना। मैं तो भगवान को एक ही बात बोलता हूँ कि हे भगवान देखो, हिम्मत दो, काम करें और उसकी कीमत मिले, जी यही उससे मांगना होता है। जी अब प्रॉब्लम ये है कि हम वो चीजें मांगते हैं जो हमें गलत लोग कहते हैं कि ये मांगो, ये बोलो। जी तो हमने अपनी थॉट प्रोसेस, अपना जमीर और अपनी वाणी और कलम जी सब कुछ गिरवी रख दिया है। जी तो अभी जब इतनी चीजें गिरवी हो जाएंगी तो आपके अंदर रह क्या जाता है? जी जी एक हार्ड मास है जो चलता है, इसके अलावा तो आपका कुछ भी नहीं है। जी तो बाइकआउट करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक होता है ना, जैसे हम बड़ा इजी होता है, कभी कभी तो मजबूरी होती है, क्योंकि मैं सारी उम्र स्पोर्ट्समैन रहा हूं, तो जी ये होता है कि जब भी कुछ चोट लग जाए कुछ हो तो आपको वॉक ओवर दे देते हैं। जी पर कई बार ये भी होता है जब आपको पता होता है कि सामने वाले ने जाते ही मुझे उल्टा कर देना है, 1 मिनट में हरा देना है, तो तभी भी बोलते हैं यार मैं नहीं इसके साथ लड़ता, वॉक ओवर दे देते हैं। जी जी तो ये जो लोग हैं, वो लोग बोलते हैं इन्होंने अपने दिमाग को वॉक ओवर दे दिया है कि हम सोच के बहस नहीं कर सकते, और जब हम बहस नहीं कर सकते तो इसका बाइकआउट कर दो। और मेरे ख्याल से सर कहीं ना कहीं ये फंडेड कहीं से है ही है, जो मेरा मानना है। आई मे बी रॉन्ग, बट जो हालात देख के लग रहा है कि लोगों के पास और कोई काम ही नहीं है, सुबह वो ब्लैक बोर्ड लेके अपना कैमरा फोन रख के बस शुरू कर देते हैं कि इस फिल्म का मतलब ये है। अभी फिल्म आई भी नहीं है, फिल्म का कोई उनको सिरा सिरा नहीं पता है, ट्रेलर देखा और उस पर आपने ये शुरू कर दिया। और मजेदार बात है कि अच्छे से अच्छे लोग अभी एक और ट्विटर पे और उस पे चल रहा है ट्रेंड, कंगना रनौत जी बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि फिल्म फ्लॉप है या फ्लॉप हिट है। और कोई आर्टिस्ट नहीं है मुंबई के अंदर सिवाय उनके जो ये जानना चाहता है कि ये जो ब्रह्मास्त्र है ये फ्लॉप है या हिट है। और फिर एक और जवाब उनको आता है कि भैया अभी तो फिल्म चल रही है, अभी आप कैसे बोल सकते हैं कि फ्लॉप है या हिट है। अब वो कहा जा रहा है कि जी जो भी आंकड़े आए हैं कि जी इस फिल्म ने इतने पैसे कमा लिए वो झूठ है। तो आप जो बोल रहे हैं कि वो फ्लॉप है और इसका ये सुपर फ्लॉप हो गई है, बायकॉट बहुत हिट रहा है, बायकॉट ने इस फिल्म को बर्बाद कर दिया है, वो सही है, लेकिन जो दूसरे आंकड़े हैं वो गलत है। मैं ये जानने से बिल्कुल मेरे दिमाग से ऊपर है कि लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है कि इन बकवासबाजी बातों को आप अपने दिलो दिमाग पर ले जाते हैं और विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट इवन finding the truth, without even
फाइंडिंग कि यार ये क्या सत्य है, क्या गलत है, हम उसको पहले जान तो लें, उसके बाद हम लोग इस चीज को फॉलो करें। और जैसा आपने कहा कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनको पता लग गया है कि लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है, तो बेवकूफ बना रहे हैं और हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। मेरे ख्याल से इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू ओपन योर आइज एंड अपनी आप की आवाज के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज आप पहले इस बायकॉट ट्रेंड से बाहर निकलिए। आप इसको पहले देखिए, मूवी ये हमारी जो बॉलीवुड है, ये एक हमारा स्तंभ है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। बहुत से लाखों करोड़ों चूल्हे जलते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से। आप अपनी बेवकूफियों की वजह से इस इंडस्ट्री को मत मारें। इसका कोई मतलब नहीं है, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई फिल्म आपके आस्था को हिट करती है, डेफिनेटली आप जाए और सेंसर बोर्ड पे या बाकी लोग जो इससे जुड़े हो, आप जाके बोले, उनको वहां पर अपनी कोर्ट है हमारे पास, जाके आप करें कि हाँ भाई ये हमें बात सही नहीं लगी। लेकिन बायकॉट कर देना बिना किसी बात के पैसा लेकर अपने यूट्यूब चैनल पे या किसी पे इसको बोलते रहना, लोगों को इस तरह के मैसेजेस भेजने, इसका कोई फायदा नहीं है। रतन सर, देखिए, मैं क्या आपको कहना एक छोटी सी चाहेंगे? बात, लास्ट 5 मिनट है सबसे सर हमारे पहले पास। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंगना रनौत है ना, जी मैं उसका कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि 2014 में देश आजाद हुआ जी कंगना के हिसाब से, जी तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। जी और दूसरा, वो जर्नलिस्ट हैं जिनको 2000 के नोट में चिप नजर आता था, जी मैं उनका भी कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ, और चैनल वही लोग चला रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ये बात है कि बाइकआउट है ना, जो जी वो आज एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जी और ये अकेले नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। जी उन्होंने दोस्ती को ग्रुपिज्म में बांट दिया है। जी तो वो जो ग्रुपिज्म है, अगर तो पहले ग्रुपिज्म पहले भी था, जी तब मुकाबला होता था राज कपूर और देवानंद में कि किसकी फिल्म ज्यादा चलेगी। बिल्कुल। आज मुकाबला होता है ग्रुपिज्म में कि किसकी फिल्म को कैसे बाइकआउट करवाएं या कैसे फ्लॉप करवाएं। फ्लॉप करो, ये अब चल इन रहा है दो ट्रेंड। चीजों का बहुत बड़ा फर्क है। और ये जो क्रिएटिव लोगों की इंडस्ट्री है, इसमें वो लोग आ गए हैं जिनको नेगेटिविटी क्रिएट करनी आ गई है। जी 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 तो उनके लिए वो नेगेटिविटी क्रिएशन जो है, वो जो फिल्म भी बनाते हैं, वो एक, जिसे कहते हैं ना कि मुद्दा लेकर के बनाते हैं जो पॉलिटिकली थॉट को प्रोसेस करता है। जी बिल्कुल। हालांकि फिल्म मेकर का मतलब है कि आप देश में हो रही चीजों को बताइए, कोई अच्छे है तो अच्छा बताइए, बुरा है तो बुरा बताइए, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हो, आप एक एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हो। तो उन चीजों का लोगों की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है वो बताइए। जी आप ये फिल्म मत बनाइए कि मेरी फिल्म को देख करके आपकी जिंदगी पे ये प्रभाव पड़ना चाहिए, जी क्योंकि आप लोगों की जिंदगी को लीड मत कीजिए, आप उनकी जिंदगी को उनके सामने दिखाइए, उनकी जी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी उनको दिखेगी। जी और आप ये मत कहो कि ऐसे ही होना चाहिए, जी क्योंकि ऐसे ही होना चाहिए तो फिर सामने वाला भी बोलता है नहीं भाई ऐसे ही होना चाहिए, जी तो ये कन्फ्लिक्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगा। जी तो इस कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटेलिजेंसिया है, उसको भी, जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी पार्टीबाजी से निकल करके, वो लोग जी जो पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं रखते, जी उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके इन लोगों से बात करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले कि जब भी एक 50 वो लोग आकर के प्लेटफॉर्म पे इनको इनवाइट करेंगे कि आइए हमारे साथ बहस कीजिए, जी तो उन 50 लोगों को कम से कम देश सुनेगा। जी ये हमको पता है कि उनको मेन चैनल ही नहीं लेके आते ना, जी उनको वो बुलाते नहीं है। जी लेकिन चलो, सोशल मीडिया भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेशनल टेलीविजन है, लोगों को पता चलता है, जी और तब लोगों को पता चलेगा कि उस बात के लिए या सामने आने के लिए तैयार ही नहीं है, वो आपको फेस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका हेट एजेंडा अलग है। रतन सर और यहाँ पे ये मैं आगे धर्म वालों ने कुछ ना कुछ लोग अपने बना लिए हैं। रतन सर यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, 2 फिल्में और आई थी, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन। इनसे धर्म का कोई लेना देना था ही नहीं, लेकिन फिर भी बायकॉट था कि बायकॉट कीजिए मूवीज को। क्यों, किस लिए भाई? उसमें तो कोई धर्म का लेना देना नहीं था। हाँ, उसमें ये था कि आमिर खान साहब ने बोला था कि उनको इस देश में डर लगता है, तो इसलिए ये भागे यहाँ से, अपनी फिल्मों को यहाँ पर मत चलाए। अरे भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी ने बोल दिया, ऐसे 50 लोग बोलते हैं आपके। हम लोग बात करें अगर हिंदुस्तान से बाहर इस समय कौन नहीं भाग रहा, कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो जाके इस समय बाहर के देशों में अपने बिजनेस नहीं चला रहा है? गुजरात, पंजाब, सबसे लोग जाकर, महाराष्ट्र से साउथ इंडियन जितने हैं अपने आईटी प्रोफेशनल्स, कोई भी इंडिया में काम नहीं करना चाहता है, वो सब जाकर यूएस में सेटल हो रहे हैं।
तो वो लोग नहीं भाग रहे हैं वहां से, अपने वो इनको दिखता नहीं है, वो दिखते नहीं है दिखता नहीं है क्योंकि वो आपके ही पैसे लेकर के गए हैं, जी, लेकिन वो नहीं दिखता है। और जो यहाँ पर आपके लिए काम कर रहा है वो दिखता है। वो दिखता है। अभी देखिए, जब भी आपको आपको अगर कहना हो तो जब आपके शहर में दंगा होता है तो आप ये नहीं कभी कहते कि मेरा गांव में रहने से डर लगता है, वो बोलते यार मेरा तो यहाँ रहने से बहुत डर लगता है। बिल्कुल, वो एक बोलचाल की भाषा है, उसका मतलब ये थोड़ा है कि हम उससे खड़े हो जाते हैं। सो क्योंकि जब भी कुछ बुरा होता है तो आपको डर लगता है, जब भी अच्छा होता है तो आप करते हैं। जी जैसे अभी आमिर खान का एक प्रोग्राम चलता था, जी वो टेलीविजन के ऊपर, जी जी मैंने उससे बिल्कुल उससे समझदारी का प्रोग्राम ही कोई नहीं देखा। जी तो वो चीजें भी है ना। जी लेकिन ये बात पक्की है कि जब कोई आदमी कभी कभी पॉलिटिकल व्यूज देता है अपने, जी तो पॉलिटिकल व्यूज में भी ऐसे आ जाता है। हाँ, अगर कोई किसी के धर्म के खिलाफ बोलता है तो वो तो गलत है, लेकिन अगर आप कोई उससे बहस करने चाहते हो तो उसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि बहस करने का सर इनके पास मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ये एक ही चीज बस, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा मुद्दा सिर्फ रिलीजन है, दैट्स ऑल, हमें और कुछ बोलना ही नहीं है। रिलीजन के ऊपर इनके बहस करने जाओ, इनके पास बहस करने का तर्क ही नहीं है, इनके पास सब्जेक्ट ही नहीं है, इनके पास नॉलेज ही नहीं है। ब्रह्मास्त्र एक्चुअली है क्या, इनको कोई लेना देना उससे नहीं है, सिर्फ बीफ 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 उसको लेके बैठ गए और इन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ये थोप दिया। देखिए, जहां पर व्हाट्सअप बनता है ना, जहां से ये चीज निकलती है वहां पर बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जी और जो जहां तक पहुंचती है वहां तक इंटेलिजेंस ये खत्म हो जाता है। जी तो उसके लिए ये इनको बड़ा आसान हो गया है सब लोगों को सोचना कि पब्लिक को फाड़ने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए झूठ बोलना बहुत जरूरी है। जी और इनको झूठ बोलने पे शर्म नहीं आती। जी जी वो शर्म जो एक लफ्ज होता था कि मुझे ये नहीं कहे। जी मैं एक मोमेंट शुरू करना चाहता हूं। जी और आज मैं बड़ा अच्छा है कि आपके टेलीविजन पे मैं पहली बार उसको बता रहा हूं जी कि शायद मैं उसके लिए कि कोई मार्च करूं या कुछ भी करूं। जी मैं कहता हूं हिंदुस्तान के आधे गुनाह खत्म हो जाएंगे, आधी करप्शन खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ दो काम कर दो जिसपे एक नया पैसा नहीं लगेगा आपका। जी एक है कि जो भी अपनी पार्टीज हैं, जो उनका मैनिफेस्टो होता है, जी उसको एक कहते हैं ना कि अपना लीगल डॉक्यूमेंट बना दो जिसको तोड़ना क्रिमिनल ऑफेंस हो। जी क्योंकि आप सब झूठ, आप तो वोटें ले रहे हो ना, जी तो वोट कोई ऐसी चीज नहीं है। आप मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरे देश का फ्यूचर ले रहे हो अपने हाथ में। जी तो इससे बड़ा मर्डर कुछ नहीं हो सकता अगर इसको आप धोखा देते हो तो। जैसे 15 लाख आएंगे, अभी तक आए नहीं है। कुछ, हाँ, जो भी आए, कोई भी, सब पार्टियां बोलती हैं जी फ्रीडम का कल्चर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। आप चीज 100 रुपए की खरीदते हो तो आप फ्री कैसे दे सकते हो? जी फिर जो मेरे जैसा टैक्स लेता है उसके ऊपर 200 करते हो तभी मिलता है ना। जी आप, और दूसरा ये है कि जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के, पार्लियामेंट में या संसद में या देश के अपने सूबे की असेंबली में जो झूठ बोले, इट शुड बी ट्रीटेड लाइक ए मर्डर। जी क्योंकि आप तो, आपको पावर दे दी, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर एक असेंबली में 50 लोग हैं या पार्लियामेंट में 537 लोग हैं या कुछ हैं, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द पीपल। जी तो अगर आप वहां खड़े होकर के झूठ बोलते हो जी तो आप तो सारी दुनिया, अपने सारे देश के साथ धोखा कर रहे हो। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप उसकी बहुत सजा बड़े, क्यों नहीं, आपको सजा। और दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिक्स में आदमी आता है, जी मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा तो अभी मैं उसके लिए बहस नहीं करता हूँ क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी लेकिन उस आदमी का कम से कम इतना टेस्ट जरूर होना चाहिए कि उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो। पता होना चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटी सी बुक पढ़ लो और उसका एग्जाम दे दो, जो 70% नहीं लेता उसको निकाल दो। जी जी लेकिन हम यहाँ तो 14 केस चल रहे होते हैं। अगर तो वो आपकी पार्टी का है तो आप बोलोगे जी अभी तो फैसला नहीं हुआ, ही इज नॉट गिल्टी टिल प्रूवन। और अगर वो सामने वाली पार्टी के ऊपर गाली का केस है तो बोलेगा ही इज गिल्टी, क्योंकि उसके ऊपर एक केस चल रहा है। और सब पार्टियों का यही हाल है। जी तो जी देश में वो लोग नहीं हैं जो पार्टी से आगे हट करके, आगे उठ करके देश के बारे में सोचते हैं। यहाँ बहुत पर जो बढ़िया। सीएम है वो लाइफ में कभी अपनी पार्टी की
गलती को मानता नहीं है, जी, क्योंकि उसको बोला जाता है कि कितना भी जोर लगाए, शोर मचा, लेकिन तुमने इस चीज को डिफेंड करना है। जी, 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 तो जी, क्यों उस चीज को क्यों? अभी जो बयान, अभी आप पहले जो बयान दे रहे थे, वो जो अपना रणवीर कपूर का, जी, उसने 11 साल पहले बयान ये दिया था, जी, उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल हो गया। जी, और यही बयान तो किरण रिज्जू ने 4 साल पहले अपने नॉर्थ ईस्ट दिया था, तब तो जी। नहीं बवाल हुआ। उसने बोला मुझे रोक के बताओ, उसने तो यहाँ तक कहा था कि आप मुझे रोक के बताओ। रतन सर, मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं और सिर्फ कुछ पैसों के लिए ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप इस चीज़ से बाहर निकलें और आगे बढ़ें। रतन सर, बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम, अब आगे हम और लोगों से बातचीत करेंगे, बॉलीवुड के सितारों से बातचीत करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? लास्ट 30 सेकेंड्स प्लीज। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये हाथ 2 जोड़े हुए हैं उन लाखों करोड़ों लोगों को जो सुबह उठ के व्हाट्सएप का स्कूल खोलते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिस चीज को वो पढ़ते हैं उसके बारे में पहले जान ले कि ये सच है कि नहीं, तब उसको आगे फॉरवर्ड करें। क्योंकि जब तक आप बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए आगे फॉरवर्ड कर दोगे क्योंकि आपके दोस्त ने भेजा है, तब तक आप कहीं ना कहीं आज के दौर में देश का नुकसान कर रहे हो। और दूसरा जो बॉलीवुड है, उसको तो मैं सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग, जब भी हम एक्टर्स बैठते हैं या प्रोड्यूसर्स बैठते हैं या राइटर्स बैठते हैं, तो वो ये बहुत बड़ी सोचते हैं कि मैंने इतनी स्टडी की, मैंने ये कल्चर पढ़ा, मैंने इस सिटी में गया, मैंने ये स्टडी किया, यहां से सीन उठाया। अरे आपने वो सारे सीन उठा लिए, नफरत वाले सीन कहां से उठाते हो? बहुत बढ़िया, ये बहुत आप बढ़िया, कहां से देखते हो? बहुत बढ़िया। और अगर कहीं देखा भी है तो उसको मत दिखाओ, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल, दिखाने के काबिल नहीं है। बिल्कुल। अभी आप, एक गांव का छोटा सा इंसिडेंट होता है जिसको शायद साथ वाले गांव को नहीं पता चलता, जी, लेकिन नेशनल टीवी पे लाके उसको आप सारी दुनिया को दिखाते हो जी, और फिर सारी दुनिया को बोलते हो कि इसको ये करो, इसको वो करो, वो हर जगह पे उसके लिए नफरत पैदा करते हो। लेकिन जी। वो आदमी, इतनी पब्लिसिटी मिल जाती है कि वो केस, जिसे कहते हैं, हाई प्रोफाइल हो जाता है और 20 साल उसका फैसला नहीं होता, फैसला नहीं होता। बिल्कुल, फैसला बिल्कुल, नहीं होता। सो बिल्कुल। ये जो चीजें हैं, मैं तो सिर्फ बीइंग एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते, एक वो सिटीजन होने के नाते, मैं उनकी नहीं बातें नहीं करता हूँ जो आर्मी का या ये करते हैं या वो करते हैं, जो बोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी। हम वो घरों में रहते हैं जिनकी दीवारों पे आपको कोई ना कोई फोटो हर दीवार पे टंगी हुई मिलेगी जिसने अपना सर देश के लिए दिया। बिल्कुल, हमारे घरों में कोई ऐसा घर नहीं है जहां जी, पर आपको ये नहीं मिलेगा कि हमारे भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में कम से कम 25-50 लोग नहीं है जो आज भी आर्मी में हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जिस भी फील्ड में आप हो, अगर आप अपना काम साफ नीयत से करते हो तो आप देश की सेवा कर रहे हो। बहुत बढ़िया, और जब ये व्हाट्सएप का ज्ञान बिना समझे आप आगे बांटते हो तो आपसे बड़ा गद्दार इस धरती पे कोई नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। रतन सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और आगे भी हम और मुद्दों के साथ आपको जोड़ते रहेंगे अपने चैनल के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच जी। और एक बार फिर सारी जनता को, जो भी करो सोच समझ करके करो, सुन के लोगों से मत करो, क्योंकि नेता लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी में वो एक्सपर्ट है और उनके पास कुछ नहीं है। क्या बात है सर। तो ये थे हमारे रतन मौलिक जी। और जहाँ पे बात आती है नेपोटिज्म की या बात आती है बहिष्कार की, प्लीज जैसे उन्होंने कहा, आप सोचें, समझें और फिर आगे बढ़ें। ऐसे बहुत से कलाकार हैं, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे, भूमि पाटनेकर जी, तापसी पन्नू जी, कृति सेनन जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, पंकज त्रिपाठी जी, ये कहीं नेपोटिज्म की वजह से नहीं आए, अपनी प्रतिभा की तरफ से आगे बढ़े हैं। इनका कोई भी गॉडफादर नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में जिसको आप कह सकते हैं कि जी इन्होंने नेपोटिज्म का सहारा लेके आगे बढ़े। सबका अपना एक वे है, सबकी अपनी एक प्रतिभा है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी आपकी आवाज के साथ। थैंक यू। थैंक यू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज और हम हैं हमारे अपने रतन औलख जी के साथ। हम बात कर रहे हैं अपने एक जो लेटेस्ट ट्रेंड शुरू हुआ है बॉलीवुड में जिसको कहा जा रहा है बहिष्कार, बॉयकॉट, इसके बारे में आज चर्चा हो रही है। तो ये जो हमारी चर्चा है ये बहुत दिल की आवाज़ है, हमारी अपनी आवाज़ है जो कि हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।
तो देखते रहिए प्रोग्राम आपकी आवाज़ ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविज़न पर।